इनकी एक डिग्गी है, इस डिग्गी के पीछे भी एक ज़बरदस्त कहानी है। 2012 के अंदर ये गए थे इजराइल के अंदर और वहाँ इन्होंने ये मॉडल देखा था। पूरी जानकारी इसकी आपको दिलवाएंगे। टाइल इसके पेंदे के अंदर लगी हुई हैं। 2012 में ये बनी हुई थी। फायरिंग रेंज नज़दीक होने के कारण जो यहाँ पे ब्लास्टिंग होती है, गोलियाँ चलती हैं, गोले चलते हैं, उनकी वजह से ये फट गई है। तो सर ये डिग्गी आपने इजराइल गए थे उसके बाद बनाई है? हाँ, इजराइल 2012 में गया था तो मैं करीबन फरवरी में वापस आ गए थे जी। तो मार्च में ये गवर्नमेंट में अपने कृषि विभाग में टारगेट था हमारे बीकानेर जिले में कृषि विभाग में जी। तो मैंने ऐसे जानकारी थी कि ऐसे ऐसे कोई स्कीम है गवर्नमेंट की जी। तो उसमें ऐसे 50% अनुदान है जी। तो कृषि विभाग के डिप्टी साहब से मैं मिला। मैं साहब अपने जब भी जाके आए थे इजराइल तो इजराइल में लोगों ने डैम बना के बरसात का पानी स्टोरेज करके खेती कर रहे हैं जी। और उनका रकबा भी इतना उपजाऊ नहीं है। बिल्कुल। अपने तो अच्छा रकबा है और ये स्कीम है तो अपने क्यों नहीं कर सकते जी। तो डिप्टी साहब ने कहा क्यों नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब मैंने कहा आपके पास कोई टारगेट है ऐसा? बिल्कुल कि हाँ साहब मार्च का महीना है, टारगेट तो है पर जो बाकी आप ये आपके साथ शर्त है कि 31 मार्च से पहले इसको बढ़ाओ, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मैंने फटाक से मैं को साहब मेरे को एक स्वीकृत करो ये डिग्गी जी। तो ये 4 किसानों का एक समूह के हिसाब से देते हैं वो ये टारगेट जी। तो हमारे चारों भाइयों के नाम से ये रकबा था जी। तो मैंने फाइल अलग अलग बना के और बाहर से गंगानगर एरिया के वो सादुल शहर से उधर से मिस्त्री ला के वहाँ हनुमानगढ़ की ईंटें ला के जी। और मैंने 25 मार्च को इसको ओके करके और विभाग के अधिकारियों को बुला के डिप्टी को बुला के इसकी पीवी करवा दी। ओके कर दिया। इसके साथ में एक स्कीम थी ये जो सोलर की। अच्छा। सौर ऊर्जा अनिवार्य था जी। एक 4 बीघों में ड्रिप का सेट भी अनिवार्य था। 4 बीघों में लगा के फिटिंग करके और वेजिटेबल लगाओ जी। तो मेरे जचा में इसका पाइथन तो कब बनेगा जी। मेरे पास ट्रैक्टर और टैंकर था जी। और मेरा गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। हाँ। तो वहां से जोड़ पाइथन में जो तालाब में पानी था बरसात का। हाँ। तो टैंकर से लाके मैंने 4 बीघों में टमाटर इस खेत के अंदर ये आपके सामने ये जो खुली जगह है ना यहाँ 4 बीघों के अंदर ड्रिप फिटिंग करके जी। और मिर्ची जी। टमाटर, तरकाकड़ी जी। तरबूज जी। ये चीजें 4-5 वैरायटी लगा के मैंने चालू किया जी। उस टाइम थोड़ी सी पहले ठंड थी जी। तो मैंने वो क्या लो टनल से इसको तैयार किया जी। 15-20 दिन रख के उसको लो टनल से क्या है इसके जो ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसा है कि ग्रोथ बहुत करती है क्योंकि उसके अंदर गर्मी बन जाती है। तो ये मैंने काम शुरू किया तो मेरे भाई परिवार के लोग गांव में से आता था तो कहता ये क्या इजराइल जाके आया ये पागल हो गया। ये तो पागल हो गया। मेरे बड़े भाई साहब को बोलने लगे परिवार वाले कि यार इसको कैसे करके समझाओ और ये तो पागल हो गया वहां जाके। अरे या क्या पंगा ले रहा है लाखों रुपए ये छोरों को रुलाएगा। अरे ये क्या कर रहा है यार जी। तो मैंने तो मेरी भाषा में थोड़ा सा कहा था मेरे को आप टोको मत, मैं जंगल में मंगल करना चाहता हूँ। बिल्कुल। तो उनको 2 महीने 60 दिन के अंदर ही मेरी कैंपर के अंदर विशेष करके उसको पैकिंग करके थैलियों में मैं उनके परिवार वालों घरों पे वहाँ चाय पीता था, गाड़ी खड़ी रहती थी जी। क्या यार इसमें क्या लाया है? मैं को इसमें टमाटर है, हरी मिर्च है जी, तरकाकड़ी है जी, तरबूज है जी। तो यार तरबूज खिलाना ना नो आप मार्केट से लाओ। बिल्कुल। तो मैंने हमारे लूणकड़ से मार्केट सब्जी मंडी में बेच के और खर्चा निकाल के शुद्ध कमाई 2 लाख रुपए ली थी मैंने उस टाइम 2012 के अंदर। हाँ 2012 के अंदर। ये है अप्रैल मई की बात है। अप्रैल मई में जो लू चल रही है उस गर्मी के अंदर जी। बिल्कुल। तो शुद्ध कमाई 2 लाख रुपए लेके मैंने बताया मुझे 2 लाख रुपए बचत है जी। बिल्कुल। और उसमें कुछ थोड़ा बहुत जैसे लास्ट में बचता है ना फिर मेरे परिवार वालों का मुका भी आप जो जिसको कहते हैं ना सिल्ला जी, आप भी टेस्ट कर लो। मेरे तो वो खर्चा निकल गया 2 लाख रुपए पॉकेट में आ गए और बाकी थोड़ा छोटा मोटा लास्ट में बचा है ना ये तो आप थोड़ी बहुत सब्जी खा लो अब। तो ये भी टेलर उनको दिखाया था मैंने। अभी मेरी इच्छा है अभी इसका पाइथन बना के जी, इसमें पौधे लगा के जी, मेरी योजना है
कि इजराइल टेक्नोलॉजी पे वही खेती करेंगे, यहाँ पे दोबारा शुरू करनी है अपने को। हाँ, तो साहब मैं इच्छा है, मैं वहाँ इजराइल जाके आया था, तो मेरी इच्छा है इसके 4 बीघे पाइथन तैयार करके बरसात का पानी स्टोरेज करके ये 1 बीघे की डिग्गी भरे, और इस पानी से जी 10 बीघों में सब्जी का ले सकते हैं, सब्जी ले सकते हो। 2 फसल, बिल्कुल 2 फसल लेके शुद्ध 10 लाख रुपए बिरानी खेत में कमा सकते हैं। तो ये अपनी और जो मेरी डिग्गी राय है भी ऐसे भी है कि ऐसे कि इस हिसाब से बिरानी में भी किसान कर सकता है। आपके हिसाब से तो अगर किसान चले तो किसान, मैं ये कहता हूँ कि किसान को न तो बॉर्डर पर बैठना पड़ेगा, न कोई एमएसपी के लिए कुछ करना पड़ेगा, खुद ब खुद मार्केट उसके पास चल के आएगा। अब इस डिग्गी की बात करें, टाइल आपने लगा रखी है, मैंने पहली बार किसी डिग्गी के अंदर टाइल देखी है, और वो भी आज से 12 साल पहले आपने इस डिग्गी के अंदर टाइल लगाई है। तो इसके पीछे क्या कहानी है? टाइल इसलिए लगाई थी, मेरे कुछ तो मेरे को शौक थी जी कि भी अपने को अनुदान मिल रहा है। मैं जो सुन रहे हैं किसान, उनसे माफ़ी चाहता हूँ जी, बुरा नहीं माने जी। 50% किसानों की दिमाग सोच ये है कि भी सब्सिडी ले लें और थोड़ा बहुत ऐसे करके आके और वो हाजम कर, मतलब वो ये सोचते हैं कि अपने क्या काम आने वाली है, हाँ, उसका आगे का जो आगे क्या मिलेगा अपने को, वो नहीं देखते। मेरी थिंकिंग ये है कि भी 50% वो दे रहा है ना जी, तो 70-75% लगा के खुद की राशि जी बिल्कुल, और अच्छी चीज बनाओ और उससे आय उठाओ जी। तो लोग इसमें क्या, जैसे कच्ची ईंटों का जैसे ये परस में डालते थे ना, बिल्कुल, तो ये जो भट्ठे की ईंट है ना, जी, ये पानी को सोखती है, पानी को सोखती है। तो मैंने कोई जो मटेरियल वाले बाड़े वाले जो गुजरात से टाइल मंगाते हैं ना, उनसे राय लेके मैं किसी सेठ को पूछा, मैं कि यार ये टाइल क्या रेट पड़ती है, हाँ, तो उन्होंने कहा इस हिसाब से भी वहाँ से सीधा मंगाओ तो आप तोल पे आती है। मैं कि यार एक गाड़ी मेरे को मंगवा दे। मतलब गुजरात से एक गाड़ी एक ट्रक ये आया हुआ, हाँ, टाइल का आपके एक ट्रक का पूरा आया यहाँ जी, और मैंने ये लगाया, बड़ा कामयाब चीज है ये। बिल्कुल। अभी ये फट गई है, कई जगहों से फटी हुई है, तो ये इसके पीछे क्या कारण है फटने का? इसका कारण ये है, हमारे यहाँ से 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पे ये जो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज का एरिया है मिलिट्री का जी, फायरिंग का जी, तो वो प्रैक्टिस करते हैं या बमबारी करते हैं ना, हाँ, तो उनके वो जो बमबारी करते हैं तो उसी धड़कन से ये डिग्गी खाली थी और खाली रहने से धड़कन से इसमें दरारें आई है। बिल्कुल, ये अभी इस साल इसकी रिपेयरिंग करके इसको ओके करके और दोबारा से अगली बरसात तक इसको ओके करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये ईंट को कहाँ से ली हुई है आपकी? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ से? हनुमानगढ़ की ईंटें हैं। बिल्कुल, और वहाँ काफी मजबूत होती हैं ईंटें, बहुत मजबूत, पत्थर जितना मुकाबला कर सकती हैं ये। जी 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 जी। वहाँ से हनुमानगढ़ से ट्रेलर आते थे, वहाँ हमारे गांव में जोड़ पाइतल में, वहाँ खाली करके जी, फिर अनलोडिंग करके ट्रैक्टरों से जी, फिर यहाँ लेके आते। पूरा संघर्ष किया। मतलब तभी तो मेरे परिवार वाले कहते थे कि ये पागल हो गया, डॉक्टर के पास ले जाओ इसको। बड़े भाई को कहने लगे कि ये पागल हो गया, ये बच्चों को टाबरों को रुलाएगा, क्या इजराइल जाके आया है। संघर्ष की एक पूरी कहानी, एक पूरी दास्तान हो आप। मोटा मोटी बात ये है मेरे को शौक है, पशु का शौक है, बिल्कुल, पौधे का शौक है, खेती का शौक है। खेती से जुड़ा हुआ आदमी होगा उसको शौक हर चीज का होगा, और खेती जब इनकम देती है तो बिल्कुल शौक बनता भी है, शौक पूरे करने भी चाहिए अपने। और सहीराम ताऊ जी से आज ये 2 दिन से इनके साथ है, काफ़ी कुछ सीखने को मिला खेती के बारे में, और इनका मॉडल अगर कोई अपनाए ना किसान, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ अगर इनकी तरह काम करे तो 5 बीघा खेत के अंदर 10 लाख रुपए सालाना अपनी बचत कर सकता है। डिग्गी इन्होंने जब कोई जानता भी नहीं था, 13 साल पहले इन्होंने डिग्गी बना ली, और मार्च एंडिंग थी उस समय इन्होंने 25 दिन के अंदर ये डिग्गी कंप्लीट करवाई। गुजरात से टाइल मंगवा के टाइल यहाँ पे लगवाई हैं, और आजकल तो बहुत सी सुविधाएं डिग्गी के लिए मिलने लगी। प्लास्टिक के ऊपर भी अपने को सब्सिडी मिलती है, काफ़ी कुछ मिलता है। तो इन जो योजनाएं होती हैं इनका फ़ायदा अपने को उठाना चाहिए, और सहीराम ताऊ जी की तरह प्रोग्रेसिव किसान बनना चाहिए। राजस्थान सरकार से भी सम्मानित हैं, भारत सरकार से भी सम्मानित हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। राम राम सा। राम राम सा। राम राम सा।